नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैनपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि मैनपुर में ग्रामीणों ने जनपद सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में रैली निकाल कर एक जंगी रैली निकाल कर जनपद कार्यालय मैनपुर का घेराव कर दिया है। खबर का विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि ग्रामीण 10 किलोमीटर दूर से पैदल रैली निकाल कर मैनपुर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि रेत पकड़ा गया है एसडीएम कार्यालय में, जब तक उसका समाधान नहीं होगा, उसका समाधान ग्रामीण चाह रहे थे, समाधान नहीं हो पाए, जिसके चलते ग्रामीण नाराज हो गए हैं। खबर का विस्तार आपको बताना चाहूंगा। गरियाबंद जिले के आदिवासी विकास खंड मैनपुर क्षेत्र से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र के नरेंद्र मोदी और राज्य के विष्णुदेव साय सरकार के महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत लाने के दौरान ग्रामीणों के ट्रैक्टर को पकड़े जाने से नाराज जनपद पंचायत के सदस्य सुखचंद ध्रुव के नेतृत्व में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने झरिया बहरा, बोईर गांव, बरदूला, पथरी, ठेमली 10 किलोमीटर दूर से पैदल जंगी रैली निकाल कर नारेबाजी करते हुए मैनपुर नगर पहुंचे और जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रही। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत देने की मांग किया है। साथ ही जो ट्रैक्टर पकड़ा गया है उसे तत्काल छोड़ने की मांग करते हुए पंचायत इंस्पेक्टर राजकुमार धुर्वा को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले की शिकायत 2 दिन के भीतर रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी करने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने बताया, जन मन और पीएम आवास निर्माण के लिए रेत ढुलाई कर रहे ट्रैक्टर को मैनपुर एसडीएम ने पकड़ लिया है और कई बार ट्रैक्टर छोड़ने की मांग कर चुके हैं, लेकिन ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण अब प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दे दी है ग्रामीणों के द्वारा। साथ ही भड़के ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर जनपद कार्यालय के समक्ष कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कहा कि रेत की व्यवस्था करे या फिर मकान बनवा के दिया जाए। पदयात्रा में ग्रामीण मैनपुर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखे हैं। मैनपुर जनपद क्षेत्र के बोईर गांव पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पदयात्रा निकालकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर मैनपुर जनपद कार्यालय पहुंचे। बैनर लेकर निकले ग्रामीण मैनपुर एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बोईर गांव पंचायत के आवास निर्माण के लिए रेत ढुलाई में लगे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने पदयात्रा निकालकर रेत की व्यवस्था करे या ट्रैक्टर को छोड़ने या फिर आवास निर्माण कर देने की मांग का जिक्र कर कलेक्टर के नाम जनपद में ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि उनके आवास के 7 आश्रित ग्राम में जन मन पीएम आवास योजना के तहत 344 आवास का निर्माण किया जा रहा है। ट्राइबल ब्लॉक में रेत का कोई भी वैध खदान नहीं है। ऐसे में ग्रामीण समीपस्थ नदी नाले से रेत की आपूर्ति करते हैं। आरोप लगाया गया है कि ट्रैक्टर को पकड़ा गया है और कुल मिलाकर ये ग्रामीणों साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत मंजूर आवास निर्माण के लिए या तो रेत दिलाए जाए या आवास पूरी करके दिया जाए। ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है, ग्रामीणों के सब्र का बांध फूट पड़ा है। ग्रामीणों साफ तौर पर कह दिया है कि अब शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक की जाएगी, रायपुर पहुंचा जाएगा और जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली से उन्हें अवगत करवा दिया जाएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे करूंगा मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। आज हम सब यहाँ पे एसडीएम साहब जो आवास के लिए रेत ले जा रहे थे उनको पकड़े हैं। हम मांग करने आए हैं कि या तो शासन आवास के लिए रेत व्यवस्था करे या फिर आवास हमें बना करके दे। बस इसी मांग को लेकर के हम यहाँ तक के पदयात्रा के रूप में आए हैं। आगे और का आंदोलन करूँ आप? अगर यहाँ पे समाधान नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस संबंध को लेकर के पदयात्रा के रूप में आगे के लिए निकलेंगे। आज हम लोग भैया 16/10/2025 को मैनपुर के अनुभागीय अधिकारी तुलसीदास मरकाम ने एक आवास के लिए ले जा रहे ट्रैक्टर को पकड़ा, रेत ट्रैक्टर को। उसके संबंध में हमने बात करने का प्रयास किया, शाम तक वो ऑफिस में बैठा नहीं। दूसरे दिन गाड़ी मालिक को बोले भैया पहले तू जा बात कर ले। बात करने के बाद फिर बताया, फिर अरुण साहू ने मेरे को बताया कि भैया और उसके ड्राइवर के माध्यम से आके बोल रहा है कि 10,000 दो, आपका गाड़ी ले जाओ। फिर अरुण साहू के द्वारा मेरे को बताया भैया इस टाइप के बात बोल रहा है, आप आओ। फिर मैं उसके बाद आया। आज बाद में जनपद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है नागवंशी साहब, मैं उससे बात करवाया, उन्होंने बात किया।
तो बोले कल का प्रकरण है। ठीक है, का प्रकरण सर जो भी रहे, लेकिन आवास के लिए ले जा रहा था, गाड़ी छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं, कार्रवाई कर चुका हूँ। अब उसके बाद हम लोग भी जाके बैठे, चर्चा किए, सर आवास के लिए ले जा रहे थे करके, उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं हुए। तो आज शासन चाहता है कि जनमन, मेरे पंचायत में टोटल जनमन के लिए 136 आवास हैं और पीएम आवास के लिए 238 आवास हैं, टोटल 344 आवास है। तो हम रेत लाएं कहाँ से, जब ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं आवास बनाने के लिए, तो कौन सहयोग करेगा? हम लोग कैसे बनाएंगे आवास को? इसलिए मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि वो हम लोगों का आवास को बना के दे, बात खत्म। हम यही चाहते हैं। और यदि ये समाधान नहीं होगा, जब तक ये ट्रैक्टर को भी छोड़ना होगा। जुर्माना कौन देगा, वो एसडीएम साहब जाने। यदि जुर्माना लेना भी है तो फिर हितग्राही कहाँ से देगा? कितना ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई? इसके पहले और किए थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे चुप बैठे थे, सीमा से ज्यादा होगा, इसलिए सारी मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग। जनपद सदस्य महोदय पूर्व में एक ज्ञापन दिए थे कि रेत को राजस्व विभाग के द्वारा पकड़े हैं दो ट्रैक्टर को, उसी के संबंध में ज्ञापन दिए थे। आवास के पीएम जनमन और प्रधानमंत्री आवास बनाने के संबंध में रेती लाए थे करके पूर्व में ज्ञापन दिए थे। तो इस संबंध में एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई है, तो बोले हैं कि जो वाहन मालिक है उनको गरियाबंद जाने के लिए, और अपने सीओ मैम से भी बात हुई है कि भविष्य में इस तरह नहीं आएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नहीं रुकेंगे, और पर्सनली सीओ मैम कलेक्टर सर को अवगत कराने के लिए बोली है। आज जो ट्रैक्टर पकड़े होकर ऊपर का हुई, का कार्रवाई? ट्रैक्टर जो पकड़े हैं एसडीएम सर बोले हैं कि जो वाहन मालिक है उनको खनिज शाखा में जाने के लिए बोले हैं। अभी दूरभाष से उनसे चर्चा हुई थी।